सो बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरू वैली में। थैंक यू। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू। बड़े अच्छे लगते हैं। सीज़न 3 अब आज शुरू हो गया है, जिसमें मैं नहीं हूँ, बट हाँ बड़े अच्छे लगते हैं। 2 वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत मज़ा आया। मेरा पहला डेली सोप था। मुझे नहीं पता था कि ये एक्सपीरियंस इतना मतलब मेमोरेबल बन जाएगा कि लाइक टुडे ऑल्सो पीपल रिकग्नाइज मी बिकॉज ऑफ दैट शो। बट वो यही सवाल कंटिन्यू करूँगा मैं कि शो को बहुत प्यार मिला, इसी के लिए सीज़न 3 भी है, तो आप चाहते हैं कि सीज़न 3 में भी आप who wouldn't want to be associated with such a nice big brand, तो देखते हैं। अभी तो कुछ पता नहीं है मुझे भी। लेट्स सी। हमने तो बॉन्ड देखा आपका नकुल के साथ कि कैसा बॉन्ड था। सो आप नकुल से बात हुई थी आपकी और सीज़न 3 को लेकर के जब आया था कि आपने रील्स भी बनाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने स्टार्ट करवाया था। तो एक्चुअली सीज़न 3 वॉज अ शॉक फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सीज़न 3 भी आ जाएगा। बट आई एम श्योर नकुल एंड दिशा हैव टेकन दिस डिसीजन बहुत सोच समझ के। एंड यार बड़े अच्छे लगते हैं, विल ऑलवेज डू वेल, बिकॉज वो अपने में ही इतना बड़ा ब्रांड है, सबको ऑलरेडी इतना पसंद है। एंड नकुल दिशा डिड रियली वेल इन 2 ऑल्सो, तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर देम। So then you hosting a WWE अभी जो recent आप कर रहे हैं, so how is the experience hosting that show और क्या कहना चाहेंगे? सो WWE इज़ एन इंटरनेशनल स्पोर्ट, एंड जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो मैं खुद सोच रही थी कि यार दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि क्रिकेट, फुटबॉल, दीज आर ऑल थिंग्स विच आर क्वाइट कॉमन एंड एवरीबडी नोज अबाउट दी स्पोर्ट्स। बट WWE की अलग ही एक ऑडियंस है। तो मेरा भाई बहुत बड़ा फ़ैन है, तो जब ये आया था मेरे पास, आई वॉज लाइक कि ऑल राइट। व्हेन आई टोल्ड हिम, ही वाज लाइक ओ माई गॉड, यू शुड डू दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। एंड व्हेन आई स्टार्टेड होस्टिंग इट, मुझे समझ आया कि होस्टिंग लाइफ इज़ नॉट ईजी, एंड व्हेन you are hosting a sport, when you host a TV show, a reality show, it's different because आप improvise कर सकते हो। But when it comes to a sport, you just cannot be wrong। तो आपको सही होना होता है, आपकी technicalities, आपकी language, आपकी pronunciations, sport का information, because WWE में भी बहुत ड्रामा है। The storylines, the progression in their families, everything is involved in the show। तो यार मुझे मज़ा आ रहा है। और साथ ही शर्मन भी है आपके साथ, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो जब हमने शुरू किया था, वी स्टार्टेड विद द सेलिब्रिटी सेगमेंट, सेलिब्रिटी सीजन टू होस्ट WWE। तो ऑफकोर्स इट हैज़ बिन बहुत मज़ा आया, बिकॉज पहले तो नकुल के साथ बहुत मज़ा आया व्हेन आई डिड माई TV शो, एंड व्हेन आई स्टार्टेड होस्टिंग अगेन अनदर अमेजिंग एक्टर। सब जानते हैं शर्मन के जो भी अकम्पलिशमेंट्स है, जो भी अचीवमेंट्स है, ही इज़ मेड हिज मार्क इन हिज ओन वे। अमेजिंग पर्सनैलिटी, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग को होस्ट। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा। इट्स नाइस। अच्छा, अगर बड़े अच्छे लगते हैं मैं बात करें, तो अगर टैग टीम मैच करवाना हो आपको, सो वो किसके बीच में टैग टीम मैच हो? टैग टीम मैच होनी चाहिए बिटवीन, जिस टीम में मैं रहूँगी, इट शुड बी बिटवीन मी एंड नकुल एंड शुभी एंड दिशा। बहुत मज़ा आएगा। इट विल बी फन। So it will be Royal Rumble या केज वाला क्या? केज वाला तो फिर हम हार जाएंगे। शुभी बहुत मारेगी। दिशा और शुभी दोनों तगड़े हैं, हम हार जाएंगे फिर। So you miss that time? या आई मिस इट अ लॉट। या बहुत मज़ा आता था। बट वी आर इन टच, वी टॉक, हम मिलते भी हैं कभी कभी, बट अभी थोड़ा टाइम हो गया है। बट या आई मिस इट। अच्छा नकुल की एक बात करूँगा मैं कि वी हैव सीन नकुल बहुत, जैसे वो एज एन एक्टर बहुत अलग है, एज एन ह्यूमन बीइंग अगर पर्सनल और प्रोफेशनल में बहुत अलग है। उनका बीच में हमने देखा था कि अभी उन्होंने एक रील डाला था जो डांस वाला, आपने देखा होगा शायद से अभी रिसेंटली। हाँ विद दैट स्कर्ट ना। या सो वो कैसा लगा आपको? यार सी ही बिलीव्स इन एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स, तो अच्छी बात है यार। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और चूज समथिंग विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दैट कि हमेशा ही ट्राइज टू डू समथिंग डिफरेंट। इट्स अ नाइस थिंग मतलब फॉर हिम। और नकुल की अगर एक और बात करूँ मैं कि वो बहुत बिंदास है, लेकिन उनको जो लगता है वो करते हैं, उनको जो लगता है वो बोलते हैं। सो ये नेचर आप कितना एग्री करेंगे इस चीज़ को लेकर के? बिकॉज टेलीविजन में शायद कहीं ना कहीं आपको नाप तोल के चलना पड़ता है बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, बट नकुल इज समवन कि उनको जो लगता है वो बिंदास बोलते हैं और वो करते हैं। I think that honesty only makes an actor, a good actor। और मुझे लगता है कि आपको you have to be that honest with your audience so that your audience relates to you। तो मैं भी जब Instagram पे captions डालती हूँ या कुछ भी करती हूँ, I put pictures without makeup also। I am the real me on my social media also। क्योंकि अगर मैं अपनी audience को अपना बनाना चाहती हूँ, I want them to see all the sides of me, right? So I think नकुल की honesty works for him। His audience likes him for what he is। तो it works for him and it's a nice thing, right, as an actor to come out in the open and tell the people that मैं भी आप ही की तरह हूँ।
तो इसीलिए वो ऑडियंस इतना आपको प्यार करती है. यू कांट ऑलवेज बी डेक्ड अप, यू कांट ऑलवेज बी विद दैट मास्क ऑन योर फेस, यू नो. तो आई थिंक दैट्स अ नाइस थिंग. अच्छा, कमिंग टू ओटीटी, आपने रागिनी में से रिटर्न्स किया था, सो यू आर हैप्पी विद दैट थिंग और डू यू रिग्रेट डूइंग दैट? No, I don't regret it. Whatever work I've done, see, you shouldn't be embarrassed to whatever you've done. And you know, if you regret, तो नहीं. It's a good thing that I experienced that kind of a character also. See, as you grow as an actor, आपको समझ आती है, आपको समझ में आता है कि आपका करियर ग्राफ इस तरह होना चाहिए. You meet new mentors, you meet people, आप देख कर सीखते हो. तो I think in the journey I've learned, and now if I want to make any amendments or alterations, I will do it. But I don't regret doing anything. जैसे कि मूवी की बात करते हैं तो अभी ना मूवीज आर लाइक फिल्म्स आर नॉट डूइंग दैट वे. ओटीटी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है चीज़ें. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक विल वी सी यू एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ ओटीटी, और आप कैसा काम करना पसंद करेंगे? बिकॉज देखिए, डूइंग अ बोल्ड थिंग इज नॉट अ बैड थिंग. Yeah, no. आप कंफर्टेबल हो, आप, और इट्स अप टू लाइक Yes. कैसे चीज़ों दिखाते हैं करते हैं. सो आपको मोर ऑफ ओटीटी हम एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे, और क्या आप विश करती हैं एक्सप्लोर? Absolutely. OTT, I am completely open for it. I would love to, because of OTT, बहुत सारे actors को you know, they have got to experience and explore different sides of themselves as an actor. क्योंकि the best part in OTT is कि उनको hero heroine नहीं चाहिए होते. They want actors, they want characters, because most of the OTTs are inspired by true stories or something like that. So the kind of OTT web series I like are Family Man, Foda, which is like that, which, you know, I would want to do something which is like a raw agent thing, or a cop, or something which is a little crime, suspense, thriller. Yeah, I would love to do something. Of course, rom-com is my favorite genre, but I would like to do something like that. Okay. So एक चीज़ और सुनिए आपके बारे में कि you like आप एक पेट कैफे भी है आपका, और पेट ब्रांड भी है. सो थोड़ा सा बताएंगे कि लाइक पेट के प्रति प्यार कब से आपको हुआ, और आप उसमें कैसे, मतलब क्या और देखेंगे आपकी तरफ से? सो बचपन से वी ऑलवेज हैव डॉग्स, और हमारे घर में सारे डॉग लवर्स हैं. मतलब वी ऑलवेज फेड डॉग्स. हम हमेशा जब भी डॉग्स मिलते हैं हम बैठ जाते हैं, वी स्टार्ट पेटिंग देम. यू नो, वी रियली आर, हमारा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स देम हैज़ बिन वेरी स्ट्रॉन्ग. सो बचपन से डॉग्स देखे. कोविड था, एंड यू नो, एक्टर्स का, बहुत लोग का एक्टर्स का डाउनफॉल चल रहा था. पीपल वर डिप्रेस्ड इन देयर लाइव्स, एंड इट्स ऑब्वियस, बीइंग ह्यूमंस, यू नो, वी ऑल वर सफरिंग. बट उसी टाइम पे मैंने ये सोचा था कि what is the other thing I like the most apart from acting. And then I figured out that coffee and pets, you know, ये दो चीज़ें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब. I just can't do without these two things. मतलब my dog, he's my life, and coffee, I survive on coffee. तो मैंने कहा यार, why not create something out of this? And then I came up with this idea called the Pet Station, a cafe, and something which is related to pets. And then I came up with my own brand, where now we have dog food, cat food, we have merchandise, we have treats for them, we have toys for them, everything that makes them happy and you know, joyful. So yeah. Okay. So lastly, ये सवाल है कि how you beating the heat, because अभी weather भी बहुत खराब है. So कैसे आप इस weather में बच रही हैं, और क्या fans और viewers को क्या मैसेज देना चाहेंगे, how to beat this heat? स्टे हाइड्रेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मोर देन दैट, आई नो यार, मैं वर्कआउट भी करने चाहती हूँ. आधी एनर्जी तो जिम पहुँचते पहुँचते ही खत्म हो जाता है कि यार कैसे होगा. माई ट्रेनर्स लाइक, मैम व्हाट्स रॉन्ग, आई एम लाइक जस्ट कैन डू दिस. सो आई अंडरस्टैंड यार, थोड़े दिन की बात है, बट हमारा तो शूट टचवुड में है. मैं जहाँ शूट करी वो AC फ्लोर है, AC सेट पे हम शूट करते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार, थोड़ा चिल करो, घर पे रहो, टाइम पास करो घर पे. डोंट गो आउट मच. आई मीन, आई नो मजबूरियाँ होती है, यू हैव टू गो टू वर्क, बट स्टे हाइड्रेटेड, एंड दिस हीट विल ऑल्सो मेक अस स्ट्रॉन्गर. Yeah. Thank you so much. Thank you.